हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक्सेल क्लास। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक फंक्शन तक कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहे। वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे पहला कदम है, पहला वीडियो है जो कि मैं अपने आप से बोल के अपने आप को मोटिवेशन देके ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। चलो शुरू करते हैं बेसिक चीज़ें जो कि आज के पहले वीडियो के अंदर होने वाली है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है अपना एक्सेल का इंटरफेस, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कि बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। यहाँ पे न्यू सीट ले सकते हैं, कोई भी सीट हमारे पास पड़ी हो तो हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल हम न्यू सीट लेते हैं और एंटर दबाते हैं। ये हमारा दिखता है एक्सेल का इंटरफेस। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। इसका यूज ऑलमोस्ट हर जगह होता है, बिजनेस के अंदर होता है, अकाउंट के अंदर होता है, एजुकेशन, डेटा एनालाइज, इवन घर के अंदर भी इसको बनाया जा सकता है। कोई भी वर्क इसके ऊपर किया जा सकता है। एक्सेल हर इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला एक छोटा नहीं, आप इसे बड़ा ही मान सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होता है। एक ऑफिस से लेकर एक स्कूल से लेकर एक हर फील्ड के अंदर एक्सेल बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के लिए। इस वीडियो के एंड तक आप एक्सेल के इंटरफेस, बेसिक टूल्स और इम्पोर्टेंट फंक्शन जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट का, ये सब इसमें सीखने को आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बने रहे हमारे इस वीडियो एक्सेल की क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सेल की दुनिया में चलते हैं। एक्सेल इंटरफेस, जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो सबसे पहले एक वर्क बुक या इसको वर्कशीट भी बोल सकते हैं, वह खुला होता है हमारे पास। वर्क बुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती है, जैसे कि शीट 1, शीट 2, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सब वगैरह हम ले सकते हैं। बहुत सारी शीट एक ही फाइल के अंदर हम बना सकते हैं। हर वर्कशीट के अंदर रो, कॉलम, यानी कि रो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जो कि नंबर के अंदर होता है ये वाला, और कॉलम हो गए जो कि वर्टिकल होता है अल्फ़ाबेट्स के रूप में। मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ। आपको जूम करने का शॉर्टकट है कि कंट्रोल बटन दबा के माउस के रिंग बटन को आप ऊपर नीचे करोगे तो आपको जूम आउट और जूम इन दिखेगा। इन दोनों का इंटरफेस होता है सेल, जैसे कि सेल हो गया बी। अभी जैसा हमारा माउस पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया है तो ये बन गया हमारा सेल, जो कि यहाँ पे आपको बता रहा है, जो कि कॉलम नंबर बी और रो नंबर 2। तो हमारा एक बन गया B2, ये हमारा हो गया सेल। टॉप पर होता है अपना रिबन बार। रिबन बार के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टूल यूज में होता है वो है होम टैब। होम टैब के अंदर हम फॉर्मेटिंग, स्टाइल, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना, हम कलर देना, मिडल में लाना, बहुत सारी चीज़ें होम बटन में मिलती है। होम टैब बटन हमारा एक पॉपुलर बटन है, जिसके अंदर हम हर एक चीज़ को वो चीज़ बना सकते हैं जो भी हमारे दिल के अंदर हो। हर होम टैब के अंदर, हर कॉलम के अंदर एक फॉर्मेटिंग होती है, जैसे अलाइनमेंट, फॉन्ट्स वगैरह, इंसर्ट, चार्ट। हम इंसर्ट के अंदर हमारे को चार्ट मिलते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, सेफ वगैरह। इसकी भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं या फिर कोई भी काम करने जाते हैं, तो हमारा पहला स्टेप होता है जो वो बहुत नर्वस फील होता है। वही मेरे को आज नर्वस फील हो रहा है, लेकिन कोई ना, आप सपोर्ट करोगे, सपोर्ट दिखाओगे तो मेरा को मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आएगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के मैं आपको आऊँगा और हमेशा आपको एक नई चीज़ बताऊँगा। इस यूट्यूब चैनल पे ना केवल मैं एक एजुकेशन
के पर्पज़ से बना रहा हूँ, बल्कि मेरी जर्नी, जो भी मोटिवेशन चीज़ मिलती है वो सब कुछ इस यूट्यूब फील्ड्स के अंदर अपलोड करूँगा। तो चलो चलते हैं हमारे वापस पढ़ाई की ओर, क्योंकि दिमाग ये मेरे मन की बात थी तो मैं आपको एक शेयर किया। ओके, चलो चलते हैं हम बेसिक ऑपरेशन की तरफ। सबसे पहले होता है हमारे पास डेटा एंट्री। कोई भी सेल सेलेक्ट कीजिए और उसमें नंबर या टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। एंटर प्रेस करने से अगला सेल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि बताता हूँ मित्रों, कोई भी नंबर हमने टाइप किया, सिंपल ये टाइप किया हमने। थोड़ा जूम आउट कम कर लेता हूँ, रो कंप्लीट नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसको थोड़ा छेड़ दिया। ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों? कंट्रोल जेड 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 कंट्रोल जेड। ओके, हमने शुरू में ही कुछ गलती कर दी थी। बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं और वापस आने के लिए कंट्रोल वाई। जैसा कि ये देखो, कुछ भी करना होगा, ये हमारी कुछ शॉर्टकट, नॉर्मल शॉर्टकट की है जो कि हर किसी को पता होता है। चलो, डेटा एंट्री। कभी भी सेल मतलब डेटा एंट्री का मतलब होता है कि हम कोई भी इसमें डेटा एंटर कर रहे हैं किसी भी सेल के अंदर, वो हमारा डेटा एंटर है। सिंपल आप ये समझो ना। अब हम फॉर्मेटिंग, सेकंड पॉइंट हमारा है फॉर्मेटिंग। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ अच्छा सा टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ। वेलकम टू माई चैनल। अब हमको इसको फॉर्मेटिंग करना है तो हम डबल क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद होम बटन पे जाएंगे। हम इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कोई भी अच्छा, लाइक मेरे को अभी तो ये वाला अच्छा लगा। इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नंबर से कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर देंगे। फ़ॉन्ट कलर देख सकते हैं इसको कोई भी, येलो ग्रीन कलर हमने दे दिया इसको। अब आता है हमारा एक स्टेप आगे आने का, मतलब ऑटो फॉर्मेटिंग, ऑटो फिल। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी टेबल रन किया, मतलब 1 एंटर दबा के 2 एंटर दबा के 3। अब एक्सेल क्या करता है, इसको पहचान लेता है। हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके, पहले हो गया, पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते। सिलेक्ट करने के बाद में हम कॉर्नर पे जैसे ही माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो हमारा आइकन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। ये होता है ऑटो फिल। अब चलते हैं हम बेसिक फंक्शन की तरफ। जैसे कि बेसिक फंक्शन हमारा यहाँ पे है, जैसे सम हो गया, एवरेज, इफ, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर। अब जैसे कि मान लो हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है हिंदी, एंड टैब बटन दबा के हम साइड वाले कॉलम में एंटर कर सकते हैं। एक हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश, ENGLISH। चलो हम इसमें कुछ नंबर टाइप करते हैं। जैसे कि 100 में से 90 नंबर, इसमें हिंदी में 90 नंबर आए हैं एंड इंग्लिश में 70 मान लो। अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ना है। जोड़ तो हम ऐसे ही सकते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत सारा डेटा आएगा तो हम एक फंक्शन लगा के, तो एक शॉर्टकट तो उसको सम कर सकते हैं ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी होता है, तभी हमारा फंक्शन एक्टिवेट होता है, तभी हम उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग या फंक्शन लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कराएंगे सम यानी जोड़ना। जोड़ने के लिए हम सबसे पहले सम फंक्शन टाइप करेंगे। जैसे इस पर हमारा माउस पॉइंटर होगा, टैब बटन दबा के हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि नंबर, पहला नंबर दो जिसको भी आपको जोड़ना है, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद सेकंड नंबर इसे एंटर करो। ये कर दिया जी। उसके बाद में ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओगे, जैसे ही इन दोनों का सम होके हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे को जैसे कि फॉर्मूला याद करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला साइड में लिखना चाहते हैं तो हमारा एक फंक्शन होता है इक्वल टू का साइन लगा के फॉर्मूला टेक्स्ट करके हमारे पास एक होता है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है, आंसर होता है, जो भी हम करते हैं
फाइनल आंसर को हम क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास हो गया इसका फंक्शन हो गया। अब जैसे कि ये बड़ा छोटा है, एक तो ये है कि हम इसको ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि हम इसको डबल क्लिक करके जितना इस कॉलम को जगह चाहिए उतना ये ले सकता है डबल क्लिक करने से। अगर सभी को करना है तो सिलेक्ट करो और किसी भी एक कॉलम पे जाके डबल क्लिक करते हो, जिसको जितना चाहिए उतना वो कवर कर लेगा। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है एवरेज निकालना है। जैसे कि मेरे पास कोई भी यहाँ पे टेबल लिखी हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे सॉरी ये हो गया 10। अब हमारे को एवरेज लगाना। एवरेज के लिए हमारे को एवरेज फंक्शन चालू करना पड़ेगा। सिंपल कुछ भी नहीं है, फंक्शन में यही होता है। एवरेज फंक्शन चालू, फंक्शन ऑलरेडी लाइब्रेरी में पड़ा है, आपको एक्टिवेट करना है, लगाना है और रिजल्ट आपका तैयार। एवरेज फंक्शन यहाँ पे आ गया, नीचे एरो दबा के टेब बटन दबाओ। अब एवरेज के लिए जो भी हमारे को किस चीज़ का एवरेज निकालना है उसके लिए हमारे को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट करके एंटर दबाओगे आपके पास एवरेज आ गया 5.5। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसका फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट लगा के इसको किया सिलेक्ट, एंटर दबाया, फॉर्मूला इसके पास लिखा हो गया। डबल क्लिक करके इसको जितना चाहिए स्पेस उतना ये ले लेगा। ओके, नीचे चलते हैं हम मिनिमम फंक्शन की तरफ। अब मिनिमम फंक्शन क्या करता है, इस टेबल में जितनी ये टेबल है 1 से लेकर 10 तक, अब इसमें से हमको मिनिमम नंबर निकालना है। आपको तो पता चल गया कि इसमें मिनिमम नंबर क्या है। लेकिन जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है उसमें से हम मिनिमम फंक्शन ऐसे नहीं लिखा होता है, उसमें बीच में से कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है। जैसे हमारे पास अभी 1 से लेकर 10 तक टेबल लिखी है, तो इसके अंदर हम निकालने का सिंपल फॉर्मेट फंक्शन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाओ, मिनिमम फंक्शन एंटर करो, कर लिया। उसके बाद में टेबल को सिलेक्ट करो, ये निकाल के दे देगा हमारे को मिनिमम फंक्शन। फॉर्मूला टेक्स्ट लिखो, फॉर्मूला को याद करने के लिए जो भी आंसर आया एंटर दबा के मिनिमम फंक्शन एक्टिवेट हो गया। अब क्या करते हैं हम मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए वही इक्वल टू का साइन लगाओ, मैक्सिमम करो, टेब बटन दबा के इसको सिलेक्ट करो, वापस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाओ। अब मैक्सिमम यानी कि बड़ा नंबर हमारे पास आ गया। फॉर्मूला टेक्स्ट लगा के फॉर्मूला को वापस इधर एंटर कर लो, एंटर दबा दिया था। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे पास होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है कि ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है इसको काउंट करता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी वैल्यू हो गई 10 वैल्यू। 2 तक गिनेंगे तो 1 2, कितनी वैल्यू होगी 2, या फिर कोई भी मान लो 10 से 12 तक, 10 मतलब 10 से 20 तक का ये टेबल लिखा हुआ, तो इसमें कितनी वैल्यू हो गई 10। सिंपल वैल्यू को काउंट करना हमारे को। फॉर्मूला एक्टिवेट किया, काउंट COU, टेब बटन दबा के टेबल को सिलेक्ट किया, हमारे पास आ जाएगा इसका काउंट नंबर में, मतलब कितना काउंट है इसका, कितना वैल्यू है। फॉर्मूला टेक्स्ट लगाओ, फॉर्मूला टेक्स्ट एंटर दबाओ, एंटर दबाने के बाद में वैल्यू को क्लिक करके एंटर दबाओ। ये हमारे पास हो गया। फॉर्मेटिंग कुछ अच्छा कर देते थे ये हमारे हो गए फंक्शन मिनिमम फंक्शन। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ। तो दोस्तों अब तक हमने सीखा कि एक्सेल क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। बता दिया आपको पहले कि एजुकेशन फील्ड में होता है, हर फील्ड के अंदर एक्सेल का यूज होता है। ऑफिस वर्क हो, कोई भी डेटा को एंटर करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। इंटरफेस बता दिया आपको, वर्कशीट बता दिया क्या होती है, रिबन बार में क्या क्या होते हैं। यहाँ से हम सबसे ऊपर टॉप में जाएंगे तो हम यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको नाम देना चाहता हूँ बेसिक फंक्शन। जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हो इसकी लोकेशन कर दो। जैसे मैं डाउनलोड के अंदर करना चाहता हूँ सेव, हमारा फाइल का नाम यहाँ पे शो होने लग गया बेसिक फंक्शन। इसका काम क्या है? बेसिक काम, इसका काम है डेटा को एंटर करना, बेसिक फॉर्मेटिंग करना, ऑटोफिल
और इम्पोर्टेंट फंक्शन यानी कि सम, एवरेज, इफ़, मैक्सिमम नंबर काउंट, ये सब फंक्शन लगाना है इसका। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा एडवांस्ड फंक्शन जैसे कि इफ़ हो गया, एंड हो गया और वी लुकअप सीखेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए एक स्टूडेंट मार्कशीट बनाइए और इन सब फंक्शन का यूज़ करके ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रैक्टिस ही एक एक्सेल का एकमात्र उपाय है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा लेवल कॉन्फिडेंस होगा, और प्रैक्टिस से ही आप ये सब कुछ सीख पाओगे, इनको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करने की क्या ज़रूरत है भाई, बने बनाए फंक्शन पढ़े तो आपको तो यूज करना आना चाहिए ना। तो आप मेरे इस वीडियो को पहले स्टेप को, जो कि मैंने आज फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, छोटा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब, क्योंकि फ्री का बटन है तो प्लीज़ दबा दीजिए। आप छोटे भाई को ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। इसको आप, इस वीडियो का आप बहुत सारा प्यार दो, ताकि मैं एक अगली बार एक अच्छा वीडियो ला सकूं, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकूं हर एक चीज़ को, हर एक जर्नी को, हर एक मोटिवेशन चीज़ को, हर एक जो भी मेरे करियर में चलेगा, मैं सब कुछ आपको माइंडसेट के बिल्कुल एक सही माइंडसेट दूंगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा स्टेप कदम बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही इस वीडियो पे 1000 का लाइक एम रखता हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो इतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो सिंपल आप मेरे वीडियो को कीजिए सपोर्ट। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।